क्या आपने कभी किसी लंडा बाजार में खड़े होकर ये सोचा है कि ये जो जैकेट आपको 500 या 1000 रुपए में मिल रही है, ये यहाँ तक पहुँचती कैसे है? अक्सर लोग समझते हैं कि किसी ने पुराने कपड़े दे दिए होंगे, लेकिन हकीकत इससे कई ज़्यादा मुख्तलिफ और हैरान कौन है। दरअसल ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अरबों डॉलर्स में खेलती है, लेकिन आपको नज़र सिर्फ सस्ते कपड़े आते हैं। ये कहानी शुरू होती है यूरोप और अमेरिका जैसे ममालिक से, जहाँ पर फैशन बहुत तेज़ी से बदलता है। वहाँ के लोग साल में कई बार कपड़े खरीदते हैं और एक शर्ट या जैकेट सिर्फ एक बार पहनकर ही छोड़ दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर फैशन बदल रहा है। जब अलमारी कपड़ों से भर जाती है तो वो लोग पुराने कपड़े चैरिटी बिन्स में डाल देते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि किसी ज़रूरतमंद की मदद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कहानी का रुख ही बदल जाता है। हकीकत ये है कि इन कपड़ों का बहुत बड़ा हिस्सा किसी गरीब को नहीं मिलता, बल्कि ये कपड़े आगे बेचे जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ चैरिटी से टनों के हिसाब से वो कपड़े खरीद लेती हैं। इसके बाद वो कपड़े फैक्ट्रियों में जाते हैं। इसके बाद उनको छांटा जाता है और देखा जाता है कि कौन सा कपड़ा नया है, कौन सा थोड़ा सा पुराना है और कौन सा कपड़ा किसी काबिल नहीं है। ब्रांड देखा जाता है, मौसम देखा जाता है और कपड़े की हालत और उस पर मौजूद दाग देखे जाते हैं। एक मजदूर दिन में कई बार कपड़े छांटता है और उसे खुद भी मालूम नहीं होता है ये कपड़ा दुनिया के किस कोने में जाकर बिकेगा। छांटी के बाद ये कपड़े गट्ठरों और कंटेनर्स में भर दिए जाते हैं। इसके बाद ये कपड़े सफ़र पर निकलते हैं, एक ऐसा सफ़र जो हज़ारों मील दूर का सफ़र होता है। जहाज़ बंदरगाहों से गुजरते हुए ये कपड़े पाकिस्तान, भारत और अफ्रीकी ममालिक में आते हैं। कराची बंदरगाह पर जब ये कपड़े पहुंचते हैं तो इनका नया सफ़र शुरू होता है। बड़े बड़े होलसेलर इनको ख़रीदते हैं और गोदामों में रख दिए जाते हैं। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता शहरों और गलियों में लंडा बाज़ारों में बिकती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इतना लंबा और महंगा सफ़र तय करके आते हैं तो फिर इनको इतने सस्ते दामों क्यों बेचा जाता है? इसका जवाब ये है कि ये कपड़े पहले ही इस्तेमाल शुदा होते हैं और कानूनी तौर पर ही ये वेस्ट या सेकंड हैंड माल के तौर पर आते हैं। इसीलिए कई जगहों पर इनको वज़न के हिसाब से भी बेचा जाता है। यहाँ पर दुकानदार और ख़रीदार दोनों किस्मत आजमाते हैं। कभी किसी के हाथ में खजाना लग जाता है तो कभी किसी के सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। लंडा बाज़ार के कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। फ़ायदा ये है कि गरीब आदमी को पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, वो भी सस्ते दामों। दूसरी तरफ नुकसानात ये हैं कि ये मकामी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मुतासिर करता है और कई ममालिक में तो ये इतना फैल चुका है कि इसकी वजह से लोकल कपड़े बनना ही बंद हो गए हैं। इसलिए कई अफ्रीकी ममालिक ने इस लंडा बाज़ार पर पाबंदी लगाने की कोशिश की है, लेकिन बैरूनी दबाव के आगे वो कुछ कर ना सके हैं। एक और पहलू जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है वो ये है कि कपड़े की सनत दुनिया की तेज़ तरीन आलूदगी फैलाने वाली सनत है। लंडा बाज़ार एक तरफ तो इस मसले का हल नज़र आता है कि वही कपड़े दोबारा पहनने के काबिल हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये उस सोच को भी जिंदा रखता है जहाँ लोग ये सोच कर नए कपड़े खरीदते हैं कि पुराने कपड़े कहीं न कहीं बिक तो जाएंगे ही। तो अगली बार जब आप लंडे से कपड़े लेने जाएं तो सिर्फ कीमत ना देखें, बल्कि ये सोचें कि ये कपड़े किन किन हाथों से और किन किन मुल्कों से होकर आ रहे हैं और ये एक खामोश इंडस्ट्री को ज़िंदा रखे हुए हैं जो अरबों खरबों में कमा रही है। लंडा बाज़ार सिर्फ हमें सस्ते कपड़े मुहैया नहीं करता है, बल्कि हमें ये भी सिखाता है कि ये दुनिया कितनी गैर मसावी है, जहाँ पर किसी का कचरा किसी और की ज़रूरत बन जाता है। मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ देखने के लिए मुझे फॉलो करें।